बगलामुखी कवच। प्रिय भक्तों, यह बगलामुखी कवच मात्र कवच ही नहीं बल्कि एक अमोघ कवच है। इस कवच का नित्य पाठ करने से साधक पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। माँ बगलामुखी के प्रत्येक साधक को प्रतिदिन जाप करने से पहले इस कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ पार्वती जी के द्वारा भगवान शिव से पूछे जाने पर भगवती बगलामुखी कवच के विषय में शिव कहते हैं कि हे देवी बगलामुखी, शत्रुओं के संपूर्ण कुल के लिए जंगल में लगी अग्नि के समान है। महानिशा नवरात्र में इस कवच का पाठ करने से 7 दिन में ही असाध्य कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 3 रातों को पाठ करने से ही वशीकरण सिद्ध हो जाता है। प्रातः स्नान के बाद बगलामुखी कवच का माँ बगलामुखी की प्रतिमा अथवा तस्वीर के आगे रखें। इस प्रकार प्रतिदिन माँ बगलामुखी कवच के जाप से आपके सभी कष्ट समाप्त होंगे। प्रिय भक्तों, इसका पाठ शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ बगलामुखी जरूर लिखिएगा। अथ बगलामुखी कवच प्रारभ्यते। श्रुत्वां जय बगला पूजा स्तोत्रं चापि महेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभो वैरिनाशकरं दिव्यां सर्वांग शुभ विनाशकं शुभदं स्मरणात् पुण्यां त्राहि मां दुःखनाशनम्। श्री भैरव उवाच। कवच शृणो वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभं पठित्वा धारयित्वा तु त्रिलोके विजयी भवेत्। विनियोग। ओम अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री बगलामुखी देवता हलीं बीजम ऐं कीलकं पुरुषात् चतुष्टये सिद्धे जपे विनियोगः। अथ कवचम। शिरो में बगला पातु हृदयकाक्षरी परा ओम हलीं ओम मे ललाटे जय बगला वैरिनाशिनी गदा हस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी वैरी जिह्वाधरा पातु कंठं मे बगलामुखी उदरं नाभिदेशं च पातु नित्यं परात्परा परात्परतरा पातु मम गुह्यां सुरेश्वरी हस्तो चैव तथा पादो पार्वती परिपातु मे विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे पीताम्बरधरा पातु सर्वांगं शिवनर्तकी श्रीविद्यासमयं पातु मातंगी पूरिता शिवा पातु पुत्रीं सुदश्चैव कलत्रं कालिकामं पातु नित्यं भातरं मे पितरं शूलनी सदा। रन्ध्रं हि बगला देव्यां कवचं सन्मुखोदितं नैवेद्यं मुख्याय सर्वसिद्धिप्रदायकं पठनादधारणादस्य पूजनाद्वाञ्छितं लभेत्। इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेद् बगलामुखीं पिबन्ति शोणितं तस्य योगिन्ये प्राप्य सादरा वश्ये चार्कषणे च मारणे मोहिने तथा महाभये विपदो च पठेद्वा पाठयेत्तु यः तस्य सर्वार्थसिद्धि स्याद् भक्तियुक्तस्य पार्वती। अथ बगलामुखी कवचं प्रारभ्यते। श्रुत्वा च बगला पूजां स्तोत्रं चापि महेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभो वैरिनाशकरं दिव्यां सर्वांगशुभविनाशकरं शुभदं स्मरणात् पुण्यां त्राहि मां दुःखनाशनम्। श्री भैरव उवाच। कवचं शृणु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभं पठित्वा धारयित्वा तु त्रिलोके विजयी भवेत्। विनियोग। ओम अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री बगलामुखी देवता हलीं बीजम ऐं कीलकं पुरुषात् चतुष्टये सिद्धे जपे विनियोगः। अथ कवचम। शिरो में बगला पातु हृदयकाक्षरी परा ओम हलीं ओम मे ललाटे जय बगला वैरिनाशिनी गदा हस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी
वैरी जिव्याधरा पातु कंठं मे बगलामुखी उद्रं नाभिदेशं च पातु नित्यं परात्परात् परात्परतरा पातु मम भूयां सुरेश्वरी हस्तो चैव तथा पादो पार्वती परिपातु मे विवादे विष्मे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे पीताम्बरधरा पातु सर्वांगं शिवनर्तकी श्रीविद्यासमयं पातु मातंगी पुरिता शिवा पातु पुत्रीं सुदश्चैव कलत्रं कलिकामं पातु नित्यं भ्रातरं मे पितरं शूलिनी सदा रन्ध्रं हि बगला देव्या कवचं सन्मुखोदितं नैवेद्यं मुखाय सर्वसिद्धिप्रदायकं पट्नां विधानादस्य पूजिनाद वाञ्छितं लभेत् इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेद बगलामुखीं पिबन्ति शोणितं तस्य योगिन्यः प्राप्य सादरः वश्ये चार्कषणे चैव मारणे मोहिने तथा महाभये विपदो च पठेद्वा पाठयेत्तु यः तस्य सर्वासिद्धिः स्याद्भक्ति तस्य पार्वती। अथ बगलामुखी कवचं प्रारभ्यते। श्रुत्वा च बगला पूजां स्तोत्रं चापि महेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभो वैरिनाशकरं दिव्यं सर्वाङ्गशुविनाशकं शुद्धं स्मरणान्तपुण्यं त्राहि मां दुःखनाशनम्। श्रीभैरवोवाच कवचं शृणु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभं पठित्वा धारयित्वा तु त्रिलोके विजयी भवेत्। विनियोगः। ओम अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री बगलामुखी देवता हलीं बीजमैव कीलिकं पुरुषात् चतुष्टय सिद्धे जपे विनियोगः। अथ कवचं शिरो मे बगला पातु हृदयकाक्षरी परा ओम हलीं ओम मे ललाटे च बगला वैरिनाशिनी गदा हस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी वैरी जिव्यधरा पातु कंठं मे बगलामुखी उदरं नाभिदेशं च पातु नित्यं परात्परा परात्परतरा पातु मम गुह्यां सुरेश्वरी हस्तो चैव तथा पादो पार्वती परिपातु मे विवादे विष्मे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे पीताम्बरधरा पातु सर्वांगं शिवनर्तकी श्रीविद्यासमयं पातु मातंगी पुरिता शिवा पातु पुत्रीं सुदश्चैव कलत्रं कलिकामं पातु नित्यं भ्रातरं मे पितरं शूलिनी सदा रन्ध्रं हि बगला देव्या कवचं सन्मुखोदितं नैवेद्यं मुख्याय सर्वसिद्धिप्रदायकं पठनादधारणादस्य पूजनाद वाञ्छितं लभेत् इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेद बगलामुखीं पिबन्ति शोणितं तस्य योगिन्यः प्राप्य सादरः वश्ये चार्कषणे चैव मारणे मोहिने तथा महाभये विपदो च पठित्वा पाठयेत्तु यः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद्भक्ति तस्य पार्वती।